तो क्लास अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। हमें यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के बारे में कुछ बात कही गई है और कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वह वायलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के और क्यों करता है। हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास कुछ पॉइंट दिए गए हैं, हम हर एक पॉइंट के बारे में समझेंगे और उसके आंसर को समझेंगे। कहता है कक्षा का प्रत्येक बच्चा बारी बारी से नाटक का पाठ पढ़ेगा। एवरी चाइल्ड इन द क्लास विल रीड द टेक्स्ट ऑफ द प्ले बाय टर्न। तो आपके बारे में आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये समानता के सिद्धांत के अनुरूप है या उसके खिलाफ है। आइए हम इसके आंसर के ऊपर चलते हैं। पहला आंसर कहता है यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के समान गतिविधि करने के लिए कहा गया है। मतलब यहाँ पर यदि एक बच्चा एक जैसा परफॉर्मेंस करता है तो यहाँ पर भी बच्चा उसी के जैसा परफॉर्मेंस करेगा। तो यहाँ पर हर एक बच्चे को एक जैसे परफॉर्मेंस करने के लिए एक जैसा गतिविधि करने के लिए उसे प्रोत्साहित किया गया और यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। हमारे पास बी क्वेश्चन कहता है कि कनाडा सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से 1960 तक श्वेत यूरोपीय लोगों को कनाडा में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। ध्यान देना, यहाँ पर कुछ दो चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद और यूरोपीय लोगों के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर ये जो आंसर दिया गया है क्या ये सही है गलत है। तो कहता है ये रंग के आधार पर भेदभाव के कारण समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। किस आधार पे? रंग के आधार पर। तो यहाँ पर रंग कलर के आधार पर ये भेदभाव करता है। किसका? राइट टू इक्वालिटी का, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का ये भेदभाव करता है। सी कहता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग रेलवे आरक्षण काउंटर है। क्या ये जो प्रिंसिपल है इक्वालिटी का, क्या ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के इक्विवेलेंट है, या उसके समान है या उसके खिलाफ है? यदि हम बात करें तो कुछ लोगों को लगेगा कि ये जो रेलवे में हम बुजुर्ग लोगों को, वरिष्ठ नागरिकों को जो हम आरक्षण देते हैं, एक अलग काउंटर बना के देते हैं, ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ जाता है। ऐसे लोगों को मानना हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये समानता के सिद्धांत के अर्थात प्रिंसिपल का उल्लंघन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया जाना चाहिए। सम्मानित क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के 60 साल 70 साल देश के डेवलपमेंट में लगा दिया, तो हमें उन्हें सम्मानित करना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति एक दिन समान विशेषाधिकार का आनंद ले सके। अर्थात यदि हम सोसाइटी के अंदर किसी को उनके बेसिस पर या उनके कास्ट के आधार पर या उनके उम्र के आधार पर यदि भेदभाव करते हैं तो ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ जाता है। इसमें कहता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी कहता है कुछ वन क्षेत्रों तक पहुंच कुछ आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित है। कुछ वन क्षेत्रों तक पहुंच, कुछ वन क्षेत्र, तो हमारे पास जो जंगल है उसका कुछ इलाका तक पहुंच करने के लिए आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित किया गया, लेकिन केवल कुछ आदिवासी के लिए। क्या यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है या नहीं करता है? तो कहता है यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। क्यों है? क्योंकि सभी जनजातीय लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल कुछ के साथ हो रहा है। केवल कुछ लोगों के लिए वन क्षेत्र आरक्षित करके किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हमने कहा कि ये हमारे पास जंगली एरिया है और यहाँ पर ये एक इलाका है और ये इलाका आपने केवल एक कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर रखा है और बी के लिए यहाँ पर आपने रिजर्व नहीं किया है, तो ये बात गलत है। आपको करना है तो सबके लिए कीजिए, नहीं करना है तो सभी के लिए मत कीजिए। तो ये राइट टू इक्वालिटी के अर्थात ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के भी खिलाफ जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो राइट टू इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो प्रिंसिपल ऑफ राइट्स के खिलाफ जाते हैं। जैसे पहला पॉइंट आपका सही है, जो पहला पॉइंट हमारे पास है ये आपका सही है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट सही है, बाकी के ये पॉइंट और ये पॉइंट आपके गलत है। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर के बारे में।
आपके आंसर कैसा लगा जरूर बताइए। यदि कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही।